शबाना जी को मिला उसके सब्र का फल, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। लाहौरी सिस्टर ने दिखाई अपनी औकात और की लोगों की वीडियो डिलीट। यहाँ तक कि अंबर को ये भी कहा जा रहा है कि अंबर शौहर के बिना कितनी खुश है, जबकि वो अपने मायके में थी तो जहाँ वो अपने आप को बहलाने की, क्योंकि इंसान का जहन डिप्रेशन में होता है पर वो अपने आप को बहलाने की कोशिश करता है, पर वहीं लोगों की ज़बान इतनी ख़राब है कि वो इसके रहन सहन पे भी यहाँ तक कि इतनी बात कर देते हैं और इतने गलत अल्फाज में बोल देते हैं कि भूल जाते हैं कि वो भी एक औरत है या फिर किसी की बेटी है या फिर उसके आगे भी बेटी है। और यहाँ मैं बात करूँगी तो जी गाइज़, यहाँ पे अस्मा की दुनिया ने सारे राज पे से पर्दा उठा दिया है और बताया कि लाहौरी सिस्टर ने क्या क्या उसके साथ किया है। और अब पुरानी बात तो छोड़ो और यहाँ पे अब नई बात करते हैं कि जो कि परसों अस्मा की दुनिया ने वीडियो बनाई थी तो वो भी डिलीट करवा दी गई है लाहौरी सिस्टर के थ्रू, और लाहौरी सिस्टर ने करवाई है, सॉरी। और यहाँ पे मतलब कि बहुत ऐसी वैसी बातें थी जो कि नहीं भी होनी चाहिए थी, वो सारी बातें लाहौरी सिस्टर के मुताबिक अस्मा की दुनिया ने बता दी है। तो यानी कि अस्मा की दुनिया ने उठाया उस पर से पर्दा और किया अस्मा यानी कि लाहौरी सिस्टर का चेहरे का जो नकाब था ना वो उतार दिया है। तो यहाँ पे अब फ़िलहाल सारी बातों को एक तरफ रख के बात करते हैं हम, यानी कि किसकी, वो तो जी वो बात करेंगे हम शबाना जी के, क्योंकि उनके घर में अभी खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल की वजह से अभी उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही है। और क्योंकि उनके घर में जो माहौल है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उस माहौल को देख के, और क्या माहौल है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे लाहौरी सिस्टर अपनी दुश्मन खुद बनी हुई हैं, अपने साथ साथ अपने भाई का भी बुरा चाह रही हैं, क्योंकि जहाँ अंबर अपनी ज़िंदगी में सेटल है वहीं उनका भाई भी अपनी ज़िंदगी में सेटल है, क्योंकि दोनों ही एक एक बच्चे के माँ बाप बन चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अस्मा लाहौरी सिस्टर जो भड़ास या नफ़रत कुछ भी दिखा रही है, तो एक लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद कर रही हैं पर वो अपने भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि शबाना जी अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर रही है, बेटी का घर उजाड़ने वाली शबाना जी हैं, तो वहीं अस्मा यानी कि लाहौरी सिस्टर भी अपने भाई का घर बर्बाद कर रही है। बस समझ में नहीं आता ऐसे शाहज़ेब के दिमाग में क्या चल रहा था या क्या हो रहा था, क्या शाहज़ेब को वाकई लाहौरी सिस्टर ने अपनी बातों में लिया था। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैंने वही डेली रूटीन के साथ स्टार्ट किया है और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भाई जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी वो बात बताया करें जो कि अंबर की ज़िंदगी में चल रही है या फिर मेरे कहने में, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे कहने में कोई गलती है या कुछ है तो वो भी मुझे बताया करें, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लेके बताऊँ कि भाई हाँ इन्होंने मेरी ये गलती भी ज़ाहिर की है या फिर मुझसे बोलने में ये गलती हो गई थी। तो प्लीज़ 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 ये चीज़ ज़रूर किया करें और ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात यही करते हैं कि भाई ये शबाना जी के घर में खुशी का माहौल क्यों है और उन्होंने क्यों कहा कि और क्यों उन्हें सब्र का फल मिला। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई पिछले कुछ महीनों से जब से अंबर की शादी हुई है तो उसके साथ जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि इसके पीछे स्वीटी का हाथ है, इसके पीछे स्वीटी का हाथ है। तो गाइस, अब अस्मा की दुनिया ने वाकई बता दिया है कि जो भी रिएक्शंस वाली 3 जो लेडी थी उसमें अस्मा भी थी, और वो हम शबाना जी के कहने पे ही वीडियो बनाया करते थे, पर नहीं सॉरी स्वीटी के कहने पे ही हम वीडियो बनाया करते थे शबाना जी के ख़िलाफ़। और हम में से 2 को तो स्वीटी ने दिया धोखा, पर अभी भी एक सिस्टर उनके साथ अभी भी इन्वॉल्व है। अब वो हैं या नहीं है, पर अस्मा का यही कहना है कि वो अभी भी उनके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम 3 साथ थे और हम पे 2 पे बुरा वक्त आया तो वहाँ पे एक सिस्टर थी जिन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया, जबकि उसको सारी हकीकत पता थी। और यहाँ अस्मा की दुनिया ने, मैंने जैसे कि कल भी बताया था कि शबाना जी और उसकी पूरी फैमिली से माफ़ी मांगी है, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मैं चाहती तो ये माफ़ी
माफ़ी मैं उसी वक्त आके मांग सकती थी, पर मैंने नहीं मांगी क्योंकि लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैं शबाना से डर गई हूँ या कुछ। पर नहीं, मैं वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि जहाँ जो हमारी तीसरी सिस्टर थी हमारे साथ थी, वो हमारे लिए वीडियो बनाए या फिर हमारे लिए पर्दा, हमारे साथ जो हुआ उस पर से पर्दा उठाए। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो डॉलर के पीछे जा रही थी, डॉलर के पीछे गिर रही थी। तो या फिर वो स्वीटी जी की तरफ से थी, तो और अभी भी वो स्वीटी के मतलब के साथ ही है और उसी के लिए वीडियो बना रही हैं, क्योंकि शबाना फैमिली में जो भी मसले मसाइल होते हैं तो उनके नज़रिए से वो हमेशा गलत होते हैं, बुरे होते हैं। और यहाँ पे अब अंबर का जो घर ख़राब होने की हद तक आ चुका है और मतलब कि उसको बुरा भला कहा जा रहा है, तो ये सारा किया धरा स्वीटी का है। और यहाँ पे एक बात और कह चलूँगी, स्वीटी इस टाइम अपनी दुश्मन खुद बनी हुई है, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपने भाई को भी इन्वॉल्व कर रही है, ख़ुद भी दुनिया की सुन रही है और ख़ुद को भी मतलब कि लोग आईना दिखा रहे हैं। तो अब वो पोस्ट लगा रही है कि मैं दुश्मन के शेर से बचना चाहती हूँ, मैं दुश्मन की हसद से बचना चाहती हूँ, दुश्मन मेरे खिलाफ है। तो भाई आप ऐसा काम कर क्यों रहे हो जो आपको दुश्मन बने, या दुश्मन? आप यूट्यूब पे आई हो, अपना काम करो, अपने तरीके से रहो। ये क्या तरीका है कि आप पैसे दे दे के वीडियो बनवा रहे हैं, पैसे दे दे के आप लोग दूसरे के लिए मतलब कि कचरा घोल रहे हो, जहर घोल रहे हो। और यहाँ पे अभी एक मैं वीडियो देख रही थी एक सिस्टर की, जिन्होंने अंबर के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की, क्योंकि जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं तो अंबर उनको पलट के दोबारा जवाब दे देती है। तो वहाँ पे अंबर को मतलब कि ये कहा जा रहा है कि अंबर की इतनी गंदी ज़बान है, जैसे कि एक गलत औरत की होती है, यानी कि 2 नंबर औरत की होती है, जो कि धंधा करने वाली होती है, ऐसी जगहों पे बैठती है, वैसी जगहों पे बैठती है। तो मैं उन सिस्टर से यही कहूँगी कि देखिए, आप भी रिएक्शन बनाते हैं और आपने बाकायदा ये भी कहा है कि ना मेरा कोई स्वीटी से इन्वॉल्व है, ना ही मेरा कोई शबाना से इन्वॉल्व है, मैं सिर्फ अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो आप अपनी वीडियो बनाती हैं, बनाएँ, आप रिएक्शन देती हैं, दें, पर यह है कि किसी के किरदार को इतना गंदा ना करें कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा। कहने को तो वो अल्लाह के सामने यही कहेगा कि अल्लाह पाक तू जानता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तू बेहतर जानता है। तो उसका सिला तो उसको मिल जाएगा, जैसे कि अब शबाना जी को मिला है कि अस्मा ने खुद आके कबूल किया है कि हाँ, मैंने ये गलती की थी। उसने अपनी गलती मानी, उसने माफ़ी भी मांगी, गलती भी मानी। तो यहाँ पे देखो शबाना जी को मिला है उसके सब्र का फल, ठीक है। पर आप भी, जो भी मेरी सिस्टर हैं, मैं एक को नहीं कहूँगी, जो भी मेरी सिस्टर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है कि किसी के किरदार को बिल्कुल ही गंदा कर देना, और दूसरी बात ये है कि गलत अल्फाजों से बयान करना, तो ये सोचें कि आप भी किसी की बेटी है, आपके आगे भी बेटी है, या फिर आपकी भी मतलब कि कुछ ना कुछ कहते हैं ना, दुनिया मकाफात अमल है। तो इस तरह की बातें ना किया करें, और ताकि किसी का दिल इतना ना दुखे कि वो अपना मामला वाकई ही अल्लाह पे छोड़ दे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि करने वाली भी हैं, और पर लोगों के जो अल्फाज होते हैं वो इतने गंदे और इतने मतलब गिरे हुए होते हैं कि मुझे खुद बोलते हुए शर्म आ रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे आगे भी बेटी है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी के मतलब कि मैं इस तरह के पर्दे उठाऊँ। अगर यूट्यूब पे बात होती भी है तो आप उसको सेंसर करके बोलें, या फिर इस तरीके से बोले कि सामने वाले का दिल ना दुखे, और ना ही वो आपके काम से नाराज़ हो, ना ही आपके काम को बुरा कहे। तो यहाँ पे स्वीटी के लिए ये भी कमेंट्स आया था कि वाकई कि स्वीटी नील पॉलिश लगा के मतलब कि नमाज़ पढ़ती है। तो उस पर फिर एक ने कमेंट्स किया कि मुझे क्या पता स्वीटी हलाल नील पॉलिश लगाती है या हराम। देखिए, नील पॉलिश हराम हो या हलाल हो, ठीक है, नमाज के लिए तो नील पॉलिश है ही नहीं। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको नमाज का डर होता है, वो बिल्कुल भी नील पॉलिश नहीं लगाती हैं। इसीलिए अब बाज़ार में भी पील ऑफ नेल पॉलिश आ चुकी है कि अगर आपको शौक भी है तो आप एनी टाइम हटा के उसको दोबारा लगा लें, ठीक है। अब ना थिनर ना रिमूवर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की भी नेल पॉलिश आती है। अगर स्वीटी जी को नमाज़ पढ़नी थी, अब चाहे उनकी नेल पॉलिश हराम थी या हलाल थी, तो वो अगर पील ऑफ लगाती तो वो दोबारा उसको अप्लाई कर सकती थी या फिर कुछ भी कर सकती थी। पर उन्होंने नेल पॉलिश को ज़्यादा अहमियत दी और नमाज को उन्होंने कम अहमियत दी, नमाज के हकूक़ को कम अहमियत दी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें।